हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील चंद्रा। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ, ब्लैक फंगस। तो पहले तो बेसिकली जिसने मेरी इम्यूनिटी का नहीं पढ़ा या इम्यूनिटी और डिसीज़ नहीं पढ़ी, पहले वो इम्यूनिटी और डिसीज़ जाके एक बार उसे देखे, क्योंकि फिर उसके लिए ईजी हो जाएगा ब्लैक फंगस को समझना। तो ये काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, आपका भारत में भी आपका ब्लैक फंगस के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसके रीज़न है, क्या ये ब्लैक फंगस होता क्या है, किस तरह से फैलता है, किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे आज। तो सबसे पहली चीज़ है ब्लैक फंगस। ये नॉर्मली जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो कितने भी हों, चाहे आपका फंगी हो, चाहे अगर हम कहते हैं आपका बैक्टीरिया हो, ये नॉर्मली ना लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज, इतने छोटे छोटे मिलीमीटर के बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर रोज़ाना घुसते हैं। लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी है वो उन्हें डेड कर देती है, और यहाँ पर वो हमें बिगड़ किसी नुकसान पहुँचाए, कोई भी नुकसान वो हमें नहीं पहुँचा रहे, और उसके बाद जो है वो हमारी इम्यूनिटी उन्हें डेड कर रही है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि भाई ब्लैक फंगस ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 के कारण आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि कोविड-19 के कारण, मतलब कोविड-19 के ही कोई सिम्टम होगा ये ब्लैक फंगस, लेकिन उसकी वजह से नहीं आ रहा। पहले से ही ब्लैक फंगस जो है वो आपका इंडिया में पाया जाता था, लेकिन पहले किन्हें होता था? जिनको डायबिटीज़ होती थी, डायबिटीज़ या कुछ और ऐसे डिसीज़ जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत लीस्ट हो जाती थी, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती थी, और फिर इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती थी कि वो ब्लैक फंगस अटैक कर जाता था। तो बेसिकली ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जो हमारे पास इम्यूनिटी पड़ी है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, वो काम करती हैं, और वही इसे मार देती थी, और बिगर किसी सिम्टम के आपको जो है ब्लैक फंगस जो है वो आपका बॉडी के अंदर आता था, पता भी नहीं चलता था, और वो मारा भी जाता था। लेकिन वाई स्प्रेड ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस स्प्रेड क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है? मेरे हिसाब से तो ब्लैक फंगस के कई सारे रीज़न जो हैं वो आपका जो हम देखते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट, कानपुर इंस्टीट्यूट, कई सारे एम्स हॉस्पिटल, इन सब में भी कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि ब्लैक फंगस क्यों फैला। सबसे पहला मेन कारण लोगों को जानने मिलता है स्टेरॉइड्स, कि स्टेरॉइड्स के कारण फैलता है। किसी ने कहा कि भाई स्टेरॉइड्स के कारण फैल रहा है, कोई कह रहा है कि भाई जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके कारण फैल रहा है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन और स्टेरॉइड दोनों ऑस्ट्रेलिया में भी, मतलब अमेरिका में भी दिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी दिया जा रहा है, चाइना में भी दिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्यों ब्लैक फंगस के केसेस देखने को नहीं मिले? तो मतलब हमें ये देखने को मिलता है कि ये बेसिक रीज़न नहीं हो सकता ब्लैक फंगस को डिटेक्ट करने का, कि भाई ब्लैक फंगस किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टेरॉइड और रेमडेसिविर इंजेक्शन के ही कारण आपका ये फैल रहा है। दूसरा यहाँ पर रीज़न लोग जो बताते हैं वो कहते हैं आफ्टर रिकवर कोविड-19। अच्छा, बेसिक जो इसका ब्लैक फंगस का जो साइंटिफिक नेम है ना, वो होता है आपका म्यूकर माइकोसिस। तो ये इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है, म्यूकर माइकोसिस। तो यहाँ पर दूसरा कारण है आफ्टर रिकवर कोविड-19। कोविड-19 के रिकवर होने पर ही ये क्यों स्प्रेड हो रहा है, उन्हीं को क्यों हो रहा है? बेसिक क्या रीज़न है कि ये उन्हीं को इसी कारण वजह से हो रहा है। आफ्टर रिकवर कोविड-19 क्यों हो रहा है उन्हीं को, जो कोविड-19 से रिकवर हो रहा है? क्योंकि जो कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं ना, उनकी इम्यूनिटी जो है वो सारी ख़त्म हो गई उस कोविड-19 से लड़ने के लिए। कोरोना से लड़ने के लिए उनकी सारी इम्यूनिटी खत्म हो गई। अब जो उनके पास इम्यूनिटी बची वो बहुत कम थी, बहुत लीस्ट इम्यूनिटी थी। तो इसका मतलब वो लीस्ट इम्यूनिटी पर जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंगस है, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, चाहे आपका वाइट फंगस हो, ये आके अटैक कर रहे हैं, और हमारे पास इम्यूनिटी इतनी नहीं है इस टाइम पर कि हम इसे मार सकें, और यही कारण है कि ब्लैक फंगस स्प्रेड हो रहा है। लेकिन हम आफ्टर रिकवर कोविड-19 को एक वाजिब रीज़न नहीं मान सकते कि कोविड-19 के रिकवर होने के बाद ये फैल सकता है। लेकिन एक, क्योंकि कोविड-19 से रिकवर तो अमेरिका में भी हो रहे हैं, कोविड-19 से रिकवर तो चाइना में भी हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहे हैं, लेकिन फिर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही क्यों इसका स्प्रेड हमें देखने को मिलता है? दूसरा रीज़न यहाँ पर है हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मेरे हिसाब से अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हों, हाई प्रेशर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थी भारत के अंदर अभी कुछ समय पहले, तो जो ऑक्सीजन की क्राइसिस थी इस कारण की वजह से, और ऊपर से क्या था कि भाई यहाँ पर ना हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर ना हीलियम मिलाया जाता था ताकि ऑक्सीजन थोड़ा स्मूथ हो जाए, और ऑक्सीजन स्मूथ होने के बाद मतलब थोड़ा जब ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ दिया जा रहा है, तो अगर उसके अंदर हीलियम नहीं मिलाएंगे ना, तो वो क्या करेगा कि जो नाक के अंदर एडिनॉइड टिश्यूज़ होते हैं ना, उन्हें फाड़ने लगेगा। एडिनॉइड टिश्यूज़ जो है वो फटने लगते हैं, और वो फटने लगेंगे तो जो ब्लैक फंगस है ना, वो इस एडिनॉइड टिश्यूज़ जो होते हैं, यहाँ पर जो एडिनॉइड टिश्यूज़ है, इन पर आके ब्लैक फंगस बैठने लगेगा, उसे एक सरफेस एरिया मिल गया।
उसे एक सरफेस एरिया मिल गया ताकि जो वो अपने आप को स्प्रेड कर सके। अब एक तो इसे सरफेस एरिया मिल गया, एडिनोइड टिश्यूज फट गए, सरफेस एरिया मिल गया, यहाँ पर वो आ गया। और ऊपर से वो व्यक्ति आफ्टर कोविड-19 रिकवर, मतलब उसकी इम्यूनिटी भी कम है। हाई प्रेशर ऑक्सीजन किसे दिया गया? जिसको कोरोना वायरस था। अब उसे ऑक्सीजन जब हमने दिया हाई प्रेशर वाला, तो उसके एडिनोइड टिश्यूज भी आपका फट गए, हीलियम भी नहीं मिली उस ऑक्सीजन के अंदर। ऊपर से वो कोविड-19 से लड़ रहा है, यानी इम्यूनिटी तो सारी कोविड-19 से लड़ने में खत्म हो गई। अब ब्लैक फंगस को मारने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए थी वो नहीं है। ब्लैक फंगस ने सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया हमने ब्लैक फंगस को आने के लिए, और ऊपर से कोविड-19 के कारण इम्यूनिटी भी खत्म हो गई। तो वो ब्लैक फंगस जो है वो अपने आप को आसानी से रिकवर कर पा रहा है, अब अपने आप को आसानी से बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करने लगेगा। ये बेसिक रीज़न है। और यहाँ पर ये दोनों रीज़न अगर एक साथ हुए, और यही कारण है कि ब्लैक फंगस जो है वो आपका स्प्रेड भारत में ही हो रहा है। क्योंकि कोविड-19 से रिकवर तो अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, लेकिन भारत में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर दिया जा रहा है विदाउट हीलियम। अगर विदाउट हीलियम दिया जाएगा तो वो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा जो है कैसी होगी, स्मूथ तो नहीं होगी। तो वो जाके जब एंटर करेगी ना नोज़ के अंदर, तो जो नोज़ के अंदर हमारे क्या होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है यहाँ पर? एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो कम से कम डेली एक दिन के अंदर ना आधा लीटर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आधा लीटर म्यूकस रिलीज करती है। और ये म्यूकस क्या काम करता है बेसिकली, कि जो एयर अंदर आ रही है ना ऑक्सीजन, उसको एक स्मूथनेस प्रोवाइड करा रहा है म्यूकस, ताकि वो गले में जाके ना छिले या नाक के अंदर एडिनोइड टिश्यूज को ना छिले। लेकिन जब हाई प्रेशर ऑक्सीजन दिया जा रहा है विदाउट हीलियम, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन सूख रहा है, और सूखने की वजह से ही एडिनोइड टिश्यूज जो है वो फट रहे हैं, क्योंकि जो एयर आ रही है वो स्मूथ नहीं है। एक तो हम हीलियम डाल के स्मूथ कर सकते थे, ऊपर से म्यूकस मेम्ब्रेन भी सूख रहा है। इसका मतलब जो है ये हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मुझे वाजिब कारण लग रहा है कि भाई ये स्प्रेड इसी कारण की वजह से हो रहा है। तो हम कहाँ पर थे? हम बात कर रहे थे आपका ब्लैक फंगस के, और ब्लैक फंगस के हम लास्ट वाले टॉपिक पर थे, बैड ऑक्सीजन। बैड ऑक्सीजन किस तरह से आपका, मतलब ये किस तरह से रीज़न बन सकती है ब्लैक फंगस को आपका जो है न्योता देने के लिए? मेरे हिसाब से जो बैड ऑक्सीजन है, जो भी आपका क्योंकि जब भारत में आपका ऑक्सीजन क्राइसिस चल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ना जो गंदे पानी की ऑक्सीजन थी उसको बनाया। इससे क्या हुआ कि ब्लैक फंगस को एक ऐसा एरिया मिल गया जो गंदा भी है, जो कोविड-19 से रिकवर भी हो रहा है, जिसको हाई प्रेशर भी दिया जा रहा है, तो उसके ही साथ में है वो लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जो परिस्थितियां उसे चाहिए थी वो उसे मिलती गई बस। और इसी वजह से ब्लैक फंगस जो है वो आपका इतना स्प्रेड होता गया। लेकिन ब्लैक फंगस के लिए एक आपको मेडिसिन देखने को मिलती है। इसकी जो मेडिसिन है वो होती है आपका जो है एम्फोटेरिन एम्फोटेरिक बी जो है वो आपका इसके लिए मेडिसिन दी जाती है। अब जहाँ पर हम इससे जूझ रहे थे ये आ गया दूसरा, जहाँ पर हम ब्लैक फंगस से ही आपका जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फंगस का स्प्रेड हो रहा था, वहाँ पर एस्परगिलोसिस और आ गया। एस्परगिलोसिस जो है वो एक कॉमन है, जो कॉमनली आपका जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। मतलब कॉमन है कि एटमॉस्फेयर में होता है, कम से कम इसकी 180 स्पीसीज, मैंने कहा 180 टाइप के एस्परगिलोसिस होते हैं। इसके 180 भाई बहन है जो आपका एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और यही 180 भाई बहन या 180 एस्परगिलोसिस जो हैं जब ह्यूमन के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी बनी पड़ी थी वो किस लिए थी? इन्हीं को तो मारने के लिए बनी है, मार रही थी इन्हें। लेकिन जब डायबिटीज़, जिनको आपका ऑर्गन फेलियर्स होता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम कर सकता था, उनके साथ ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता था, क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी क्या है? कम है। अब ऐसा ही यहाँ पर अगर आपको इसका आपका चित्र देखना है तो यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाया हुआ है इसे। इंडोर एंड आउटडोर प्रेजेंट, इंडोर में भी प्रेजेंट है, आउटडोर में भी प्रेजेंट है, घरों में भी पाया जा रहा है, आउटडोर में भी पाया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 में ही क्यों निकल के आ रही है? अभी हमने प्रेजेंट टाइम में ही देखा कि आपका जो मुंबई में है इसके 7 से 8 केस पाए गए एक दिन के अंदर, क्योंकि आफ्टर रिकवर कोविड-19 इसका भी यही रीज़न है। अब ये कोविड-19 का एक मान लो ये है कोविड-19 वायरस है, ये आया, ये हमारी बॉडी के अंदर मान लो इम्यूनिटी है। अब ये जो इम्यूनिटी बची ना, इस काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी तो इसको ही मारने में लग गई।
तो इसको मारने में जब इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लग गई तो जो ये बची हुई इम्यूनिटी थी, ये 2-4 इम्यूनिटी बची हैं, अब ये सेल जो है इम्यून सेल्स इसको मारने के लिए कैपेबल नहीं है एस्परगिलोसिस को मारने के लिए। तो इसी वजह से एस्परगिलोसिस जो है वो आपका फैल रहा है। एस्परगिलोसिस जो फैलता है ना वो एस्परगिलस नाम का एक आपका फंगी होती है जिसके कारण जो है ये आपका एस्परगिलोसिस होता है। मैंने कहा 180 टाइप की होती है लेकिन 40 टाइप की ही है जो ह्यूमन को अफेक्ट करने का काम करती है। इसमें जो मेन डिसीज आती है एस्परगिलोसिस में वो आती है पल्मोनरी एस्परगिलोसिस। अगर पल्मोनरी एस्परगिलोसिस जो होती है ये कॉमनली आपका कोविड-19 से पहले भी लोगों को एस्परगिलोसिस होता था जिन्हें डायबिटीज वगैरह होती थी, तो यही वाली एस्परगिलोसिस थी पल्मोनरी एस्परगिलोसिस। लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में सीडीएस की जो स्टडी हुई है, सीडीएस क्या होता है आपका जो यहाँ लिख रखा है मैंने, सेंटर फॉर डिसीज ऑफ कंट्रोल एंड आपका प्रिवेंशन। तो ये जो संस्था है ना, ये संस्था ने ये बताया कि भाई जो इस टाइम पर आपका एस्परगिलोसिस आया है वो कैसा है, वो साइनस पल्मोनरी एस्परगिलोसिस है। इस टाइम पर जो एस्परगिलोसिस आया है वो साइनस पल्मोनरी एस्परगिलोसिस के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा क्या रीज़न था कि एस्परगिलोसिस की बात कर लो, चाहे वो आपका ब्लैक फंगी की, कोरोना वायरस की बात करो, तो ये डायरेक्टली लंग्स को क्यों अटैक कर रहे हैं? मतलब कुछ ऐसा रीज़न होगा जो ये लंग्स को अटैक कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ऐसा रीज़न होगा कि भाई ये लंग्स को अटैक कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? यहाँ पर ना इस तरह से हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा, मैं पूरा आपको आगे वाली क्लास में दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये होती है ब्रोंक्यूल्स। यहाँ से हमने मान लो कि आपका नोज है, नोज से एयर एंटर करी, ये ब्रोंक्यूल्स में गई, ब्रोंक्यूल्स से जाने के बाद ये गई एल्विली में। अब ये एल्विली ऐसा पार्ट है, मैंने यहाँ वैसे बना रखा है, अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर देख लेना। तो जो एल्विली है ये क्या कर रही है, छन्नी है। बेसिकली क्या है, एक छन्नी है। ये छन्नी क्या करती है कि ऑक्सीजन को छान के, मतलब इतने छोटे छोटे होल्स है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन इसके अंदर से जा रहा है और यहाँ पर जाके ना ब्लड के अंदर मिल रहा है। लेकिन कुछ आपका रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, जैसे आपका एस्परगिलोसिस ही मान लो, एस्परगिलोसिस पता है कि भाई एस्परगिलोसिस वही डिसीज है कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि एस्परगिलोसिस आ गया आपका, यहाँ पर एल्विली पे आकर जमने लगेगा। जैसे ही एल्विली पे आकर जमने लगा, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग होना था, यानी ब्लड के साथ आके मिलना था, ये छन्नी बंद हो गई, छन्नी ने छानना बंद कर दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ब्लड में आना ही बंद हो गया। ऐसी कुछ डिसीजेस होती है, जैसे एम्फाइजमा होती है। एम्फाइजमा किनको होती है? जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनका क्या होता है कि जो सिगरेट का स्मोक है वो अंदर जाके यहाँ पर जमने लगता है, और इसी वजह से जो है आपका उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें लंग्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यही आपका एस्परगिलोसिस के साथ होता है, यही फंगी के साथ होता है। इसके 2-3 भाई बहन और है। अगर हम देखें आपका ए फ्लैक्स और यहाँ पर ए फ्लैक्स और ए नाइजर, ये 2 इसके भाई बहन हैं जो कि आपका जो है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो ये आपका पल्मोनरी एस्परगिलोसिस तो है ही है, उसके साथ साथ साइनस पल्मोनरी एस्परगिलोसिस, जो अभी मुंबई में 8 केसेस पाए